कल से क्लास शुरू हो जाए, तो आज मैं आपको साइबर कैफे से रिलेटेड जितनी बातें होंगी वो मैं आपको बताऊंगा। मैं चाहूंगा कि आपको साइबर कैफे से संबंधित आपको कोई भी प्रश्न इंटरनेट पर ढूंढना ना पड़े और आप आसानी से इसके बारे में जान सकें। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे नोट करके रखा है। साइबर कैफे का बिजनेस करना आज के टाइम में क्या सही होगा या नहीं, उसके बाद साइबर कैफे शुरू करने से पहले किन किन चीज़ों को हमें ध्यान देना चाहिए। भारत में अगर साइबर कैफे खोला जाए तो इसको मतलब क्या बेनिफिट होगा यहाँ पे। उसके बाद साइबर कैफे खोलने के लिए हमें क्या क्या इंतजाम करनी चाहिए, क्या रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए, क्या क्या उपकरण की ज़रूरत होती है, ठीक है, साइबर कैफे खोलने के लिए कितने खर्चे लग जाते हैं, तो और कितना कमा सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। मैं चाहता हूं कि एक भी प्रॉब्लम्स आपको ना हो। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि साइबर कैफे होता क्या है। तो एक्चुअली में साइबर कैफे का मतलब यही होता है, ऐसा स्थान जहां पे इंटरनेट की सुविधा दी जाती है। दैट मीन्स ऐसा जगह जहां पे आपको या फिर सभी जनता को वहां पे इंटरनेट की सुविधा दिया जाता है। अब इंटरनेट का मतलब यही होता है कि इंटरनेट से संबंधित जैसे कोई भी फॉर्म अप्लाई करना, पैन कार्ड बनाना, वोटर आईडी कार्ड बनाना, आधार कार्ड सुधारना बनाना, यानी इंटरनेट से संबंधित जितने भी कार्य किए जाते हैं साइबर कैफे में किए जाते हैं। अब साइबर कैफे बहुत तरह के होते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का साइबर कैफे खोलना चाहते हैं। ओके, अब यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगा कि साइबर कैफे में कई चीज़ें किया जाता है। जैसे वहाँ पे बैंकिंग से रिलेटेड भी कार्य किया जाता है, ब्राउजिंग से रिलेटेड भी कार्य किया जाता है। जैसे अगर आपको इंटरनेट पर 1 घंटे काम करना है और वो भी कंप्यूटर के ज़रिए, तो ऐसे में आप किसी भी नज़दीकी साइबर कैफे में जाकर के आप 1 घंटे कोई भी कंप्यूटर पर जाकर आप बैठ सकते हैं, उसकी चार्ज आपको देनी पड़ सकती है। तो यही सब चीज़ें साइबर कैफे में किया जाता है। अगर मान लो कि आपको अकाउंटिंग से रिलेटेड कंप्यूटर पर कुछ कार्य करना है, तो ऐसे में आप कोई भी नज़दीकी साइबर कैफे में जाकर के आप आराम से कुछ पैसे दे करके वहाँ पे काम कर सकते हैं, या फिर अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करके वहाँ पे कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं है, पहले के ज़माने में साइबर कैफ़े में भीड़ लगा हुआ रहता था। जैसे अगर मेरे को कोई रिज़ल्ट देखना हो, मेरे को ईमेल आईडी बनवाना हो, ऐसे चीज़ों को करने के लिए पहले लोग साइबर कैफ़े में ज़्यादा जाते थे। अभी भी जाते हैं, मगर ज़्यादातर पहले जाते थे। अभी बड़ा बड़ा काम साइबर कैफ़े में किया जाता है। तो कहीं ना कहीं इसका अर्थ यही होता है कि इंटरनेट से संबंधित कोई भी कार्य हम लोग साइबर कैफे में करते हैं, यानी ऐसा स्थान जहां पर इंटरनेट की सुविधा दी जाती है। सबसे पहले जो साइबर कैफे इंडिया में आया था वो आया था मुंबई के अंदर, राइट। तो अपने साइबर कैफे का मतलब तो समझ लिया। अब हम लोग यहाँ पे कुछ पॉइंट यहाँ पे देखेंगे कि साइबर कैफे का बिजनेस आज के वक्त में सही है या गलत। तो पूरी बातें तो मैं बता दिया, लेकिन आज का जो युग है वो इंटरनेट का युग है। डिजिटल इंडिया फुल्ली हो चुका है, और अगर 50% हुआ है तो 50% और भी जल्द कुछ सालों में हो जाएगा। तो ऐसे में ज़्यादातर लोग जो बिजनेस कर रहे हैं वो इंटरनेट की सहारा लेकर के ज़्यादातर बिजनेस कर रहे हैं। या उसको कोई छोटा मोटा ब्रांच खोलना हो बैंकिंग का, या फिर ऑनलाइन सेंटर खोलना हो, ऐसे में जो भी चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा लोग ऑनलाइन ही मतलब होता है। फॉर्म भरना हो, किसी भी तरह के एग्ज़ाम्स लेनी हो, तो ऐसे में इंटरनेट की सहारा लिया जाता है। और अगर आप साइबर कैफे खोलेंगे तो ये सब सुविधा आपको वहाँ पे मिल जाएगा। मैं पूरी चीज़ें आपको समझाऊंगा कि साइबर कैफे खोलने के लिए क्या क्या चाहिए, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट आपको लगेंगे, कितने पैसे लगेंगे, और या फिर आप कितने पैसे अर्न कर सकते हैं। तो सभी बातें मैं क्लियर करूंगा। आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को अभी लाइक कर दें, और बाकी की चीज़ें तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं बता रहा था कि आज के वक्त में क्या सही होगा साइबर कैफे खोलना। जी सही है।
देखो जॉब की तो वाट लग चुका है। अभी आप देख सकते हो कि नरेंद्र मोदी की सरकार में जॉब की तो वाट लग चुका है। अब क्या कारण है मुझे नहीं पता, लेकिन आप यहाँ पे अभी प्रेजेंट सिचुएशन को अगर देखोगे तो आज अगर आप फॉर्म भरोगे तो 4 साल बाद उसकी रिजल्ट्स या फिर उसकी एग्जाम्स होगी। अगर 2.5 करोड़ यहाँ पे वैकेंसी निकल रहा है तो जॉब होता है 1 लाख का, वो भी 1 लाख का नहीं होता है, जितना वैकेंसी निकलता है उतना भी जॉब नहीं हो पाता है। अगर 10,000 का जॉब देना है तो यहाँ पे 10 लाख वैकेंसीज आएगी, लेकिन वो भी समय पे नहीं हो पाता है। तो ऐसे में ज्यादातर जो लोग हैं वो बिजनेस करना चाहते हैं, और वो भी बिजनेस डिजिटली करना चाहते हैं, इंटरनेट की सहारा लेकर के बिजनेस करना चाहते हैं। तो ऐसे में साइबर कैफे आपके लिए बेस्ट होगा। अब कौन सा कोर्स मुझे करना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा, वो सारी चीजें तो मैं आपको समझाऊंगा, बस आप इस वीडियो में बने रहें। तो ये तो कहने की चीज नहीं है कि आज के टाइम में साइबर कैफे खोलना बेवकूफी नहीं, आज के टाइम में साइबर कैफे खोलना एकदम सही है। अगर आपको कुछ पैसे की जरूरत हो या आपको ज्यादा बिजनेस करना हो तो साइबर कैफे बेस्ट है। अगर आपकी इतनी एबिलिटी है कि आप यहाँ पे जॉब कर सकते हो तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन बहुत लोगों को ये इंटरेस्ट नहीं होता है, वो साइबर कैफे खोलना चाहते हैं। मैं बेनिफिट भी आपको समझाऊंगा, लॉस भी समझाऊंगा, ऐसे तो ज्यादा लॉस नहीं होता है, बट जो भी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो ये तो क्लियर हो गया कि आज के टाइम में साइबर कैफे खोलना कोई बेवकूफी नहीं है, ये समझदारी है। अगर आप बिजनेस में ग्रोथ करना चाहते हैं, बिजनेस के लाइन में जाना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट है, इसमें कोई भी बेझिझक होने वाली चीजें नहीं है। उसके बाद साइबर कैफे शुरू करने से पहले किन किन चीजों पर मुझे ध्यान देनी चाहिए, बात आपको समझ में आना चाहिए। देखिए, आपको साइबर कैफे ऐसे जगह पर खोलना है जहां पे लोगों को आवागमन मतलब आना जाना जो रहता है ज्यादा होना चाहिए, वहां पे छात्रों की संख्या ज्यादा होना चाहिए, वहां पे भीड़ ज्यादा होना चाहिए, और जहां पे आप रूम लेना चाहते हैं, जहां पे आप साइबर कैफे खोलना चाहते हैं तो वो जो रूम होना चाहिए एक ऐसा रूम होना चाहिए जहां पे लोग वहां पे 10 लोग अगर बैठ जाएं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। हवादार रूम होना चाहिए, जहां पे अगर हवादार रूम नहीं है फिर भी ऐसा सुविधा आपको करना पड़ेगा जहां पे कोई बंदा अगर आकर के बैठता है तो उसको गर्मी फील ना हो, उसको ऐसा फील हो कि नहीं मैं कंफर्टेबल हूं, मैं मतलब उसको ऐसा एहसास होना चाहिए कि अगर मैं उस साइबर कैफे में 4 घंटे भी बैठ जाऊं तो कोई भी प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि बहुत सारे साइबर कैफे ऐसे होते हैं जहां पे आप 5 मिनट नहीं बैठ पाओगे, क्योंकि वहां पे जगह होता ही नहीं है। अगर आप बैठना भी चाहोगे तो भैया आप 5 से 10 मिनट में भाग जाओगे, क्योंकि सुविधा नहीं है। तो साइबर कैफे खोलने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि वहां पे ज्यादा जनसंख्या में स्टूडेंट हो, भीड़ ज्यादा लगता हो, वो एरियाज अच्छा खासा हो। ऐसा नहीं कि साइबर कैफे खोलो आपका कंप्यूटर भी चोरी हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात की हवादार होनी चाहिए, रूम अच्छा होना चाहिए कि ताकि लोग वहां पे कुछ देर बैठ सके, आपके बारे में जान सके, है ना। इन सभी चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता साइबर कैफे। बाकी जो चीजें हैं बाकी जो इंस्ट्रूमेंट आपको लगेंगे वो चीजें तो मैं आपको समझाऊंगा, आप इसके लिए टेंशन ना लो। तो जो चीजें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद अगर बिजनेस कैसे शुरू करना है, क्या क्या इंतजाम करना है, क्या क्या रजिस्ट्रेशन करवाना है, वो चीजें मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहूंगा। अगर मैं इंतजाम की बात करूँ तो कुछ चीजें हैं जो कि आपको इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित चीजें रखनी पड़ेगी। जैसे सबसे पहले आपको मिनिमम 4 से 5 आपको कंप्यूटर रखना पड़ेगा, जिसकी कॉस्ट कम से कम आपको 80 से 90 हज़ार लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। 5 कंप्यूटर आपको 1 लाख में हो जाएगा। क्योंकि कंप्यूटर इसलिए रखना पड़ेगा क्योंकि अगर एक बार में 10 या 5 लोग आपके साइबर कैफे में विजिट करते हैं तो उसको तो आपको सुविधा देना पड़ेगा ना। अगर मान लो मुझे इंटरनेट से संबंधित कोई काम करना होगा और वो भी कंप्यूटर का इस्तेमाल करके, तो ऐसे में मेरे पास उतने तो पैसे हैं नहीं कि मैं एक स्पेशल उस काम के लिए एक लैपटॉप या फिर एक कंप्यूटर मैं खरीदूंगा। तो ऐसे में मैं खोजूंगा कि नियरेस्ट साइबर कैफे कहां पर है और वहां पे जाकर के मैं 1 घंटे काम करूंगा और जो चार्ज होगा वो मैं साइबर कैफे के मालिक को दूंगा। तो ऐसे में आपको 5 से 6 तो आपको कंप्यूटर रखना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि साइबर कैफे का मतलब होता है ऐसा स्थान जहां पे ऑनलाइन काम किया जाता है, बट सही है, मगर ऐसा नहीं होता है कि आपको साइबर कैफे में आपको ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, आधार कार्ड बनवाया जाएगा, सुधारा जाएगा, वोटर आईडी, है ना, छोटा मोटा बैंकिंग से संबंधित काम, ऐसा नहीं होता है। वहां पे लोगों को सुविधा दी जाती है। साइबर कैफे का मतलब ऐसा स्थान जहां पे इंटरनेट से संबंधित लोगों को सुविधा दी जाती है। अब वो कुछ भी हो सकता है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा।
तो 4-5 कंप्यूटर हो गया। अब आप कंप्यूटर रखते हो या फिर लैपटॉप रखते हो वो आप पे डिपेंड है, लेकिन आपको कंप्यूटर रखना बेस्ट होगा। लैपटॉप ज़्यादा टिक नहीं पाएगा क्योंकि 20,000 में एक कंप्यूटर बहुत ही बढ़िया कंप्यूटर हो जाता है, मगर 20,000 में बढ़िया लैपटॉप नहीं हो पाता है। तो इन सभी चीज़ों को आपको देखना है, ध्यान में रखना है। अगर इस वीडियो को आप पूरी देख लोगे तो मुझे उम्मीद है कि आप कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि मैं पूरी डिटेल्स आपको दे रहा हूँ। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। दूसरी चीज़ें, आपको 1 या 2 प्रिंटर रखना पड़ेगा, ताकि कोई अगला बंदा यहाँ पे आकर आपके कंप्यूटर पर बैठता है तो वो कुछ अपनी जानकारियाँ प्रिंट कर सके। अगर वो बंदा ईमेल आईडी बनाता है तो ईमेल का जो यहाँ पे फ्रंट पेज होता है वो प्रिंट कर सके, कुछ जानकारियाँ वो प्रिंट करके ले जा सके, क्योंकि इतनी तो छूट साइबर कैफे के अंदर होता है। तो इसके लिए प्रिंटर भी रखना पड़ेगा। ओके, और मैं कुछ समझाना चाहता हूं जो कि मैंने नोट किया है। कुछ चीज़ें आपको रखनी पड़ेगी, जैसे आपको एक ऐसा इंटरनेट की सुविधा रखना पड़ेगा जिसकी स्पीड काफ़ी अच्छी हो। ऐसा आपको वाईफाई डोंगल रखना पड़ेगा जिसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा, मीन्स अगर वो वहाँ पे कुछ भी 4 से 5 लोग वहाँ पे बैठते हैं तो अगर वहाँ पे ब्राउजिंग का वर्क करेंगे तो ब्राउजिंग उसकी जो होगी काफ़ी फास्टली होना चाहिए, वरना जो काम करने के लिए वो बैठा है वहां पे उसकी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद ध्यान दीजिएगा कि स्पीड ज्यादा होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि स्लोली स्पीड होनी चाहिए। दूसरी, वहां पे आप ऐसा सुविधा रखें कि अगर वो बंदा कंप्यूटर पर बैठा है तो वो मतलब बैकअप तो नहीं रखेगा वो, तो ऐसे में इन्वर्टर या फिर एक जनरेटर रखना पड़ेगा ताकि कंप्यूटर लगातार चले। ऐसा नहीं कि वो बंदा बैठे और लाइन फुस मार, मतलब वो लाइट चली जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इन्वर्टर या फिर एक जनरेटर आपको बैकअप में रखना पड़ेगा। उसके बाद कुछ कुर्सियां रखनी पड़ेगी, अगर कोई बंदा आता है तो वहां पे आराम से बैठ सके। 5 से 6 कुर्सियां भी आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी, वो भी प्रोफेशनल रखनी पड़ेगी। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको स्कैनर भी रखना पड़ेगा। अगर आप प्रिंटर अच्छा वाला रखते हैं तो आपको स्कैनर की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, लेकिन आप बैकअप के लिए रख सकते हैं, लेकिन कोई इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इन सभी इंस्ट्रूमेंट की आपको जरूरत पड़ेगी एक साइबर कैफे ओपन करने के लिए। बाकी बचा नॉलेज क्या होना चाहिए, कौन सा कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए, ये सब चीजें तो मैं समझाऊंगा, आप वीडियोस को देखते रहे। ठीक है, अब बात यहाँ पे करते हैं कि एक साइबर कैफे खोलने के लिए कितने लोग होना चाहिए, कितने पैसे खर्च होंगे। तो मैंने बोला कि 5 कंप्यूटर लेने में 1 लाख लग जाएंगे, प्रिंटर लेने में आपको मिनिमम 15 से 20,000 में हो जाएंगे। उसके बाद इन्वर्टर बैटरा लेने से आपको 20,000 लग जाएंगे। मतलब भैया 2 लाख में एक अच्छा खासा साइबर कैफे आप ऑन कर सकते हैं। अगर आपके पास उतने पैसे नहीं है तो मिनिमम इसको 1,20,000 रुपये में भी हो सकता है, आपको थोड़ा सुविधा कम करना पड़ेगा, तो ऐसा ये हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आपके पास पैसे हैं, आप उतना व्यवस्था कर सकते हो, लोन ले सकते हो और लोन चुका सकते हो, तो आपके लिए बेस्ट होगा कि आप 2 से 2.5 लाख खर्च कर दो, क्योंकि जितना ज्यादा आप इन्वेस्ट करोगे उतना पैसा आपको वो देगा। पैसा डूबता नहीं है, आप डोंट वरी, आप इसके लिए टेंशन ना लो। अब बात करते हैं कितने लोग इसके अंदर आ सकते हैं, कितने लोग इनरोल कर सकते हैं, कितने स्टाफ रखना पड़ेंगे। तो मैं समझाना चाहूंगा कि अगर आप एक साइबर कैफे चलाना चाहते हो तो एक तो डायरेक्टर होगा, या डायरेक्टर कह सकते हो, या फिर एक मालिक कह सकते हो, जहां पे सभी चीज़ों को वो मैनेज करेगा। और एक स्टाफ होगा जो कि अगर कोई बंदा आता है तो उससे कैसे डील किया जाता है ना, उसको कौन सा कंप्यूटर पे बैठाना है, क्या प्रॉब्लम क्रिएट होता है, पैसे का मैनेजमेंट करना होगा। तो ऐसे में 2 से 3 स्टाफ आपको रखना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो एक खुद रहो और एक एक्स्ट्रा स्टाफ को रख लो, एक्स्ट्रा असिस्टेंट को रख लो जो कि आपके साइबर कैफे को मैनेज करे। और ऐसे व्यक्ति को रखो जो एक भरोसेमंद हो, आपके साथ दगाबाज ना करे। ऐसे लोगों को आपको रखना है, ट्रस्टेड लोगों को रखना है, जो ट्रस्ट है, आप जिसमें ट्रस्ट करते हैं उसी को रखें। ठीक है, तो इन सभी चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपके पास पैसे होंगे तो आप थोड़ा सा फैन वगैरह लगा सकते हैं चारों तरफ, ताकि कोई अगर ग्राहक आता है तो उसको कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अगर ज़्यादा पैसा है, आपको साइबर कैफे में दिलचस्पी है और पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भैया आप कूलर एसी लगा सकते हो एक्स्ट्राज के लिए, इसमें कोई ये नहीं है। और अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ज़रूरत है कम से कम फैन तो आप लगा सकते हो। अब बात करेंगे कितना पैसा कमा सकते हैं, तो भैया पैसा आप कम से कम स्टार्टिंग में 25 से 30,000 रुपये आप साइबर कैफे से कमा सकते हो। लेकिन बोलो कि भैया तो सब लोग साइबर कैफे खोल लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सभी लोगों का दिलचस्पी साइबर कैफे में नहीं होता है। मुझे दिलचस्पी है ऑनलाइन कंप्यूटर सिखाना, ऑनलाइन ट्रेनर हूँ मैं, तो मुझे मन ज़्यादा नहीं लगता कि मैं ऑफलाइन आपको सिखा सकूँ। अगर मुझे ऑफलाइन सिखाना भी होगा
तो मैं क्या करूंगा, मैं लोगों को रख दूंगा, मैं अपना इंस्टीट्यूट खोलूंगा और 4 से 5 टीचर मैं रख दूंगा, वो उस इंस्टीट्यूट को चलाएगा, मैं नहीं चलाऊंगा। तो काम तो करूंगा, डायरेक्टर तो मैं रहूंगा, लेकिन वर्क कोई और करेगा। तो अगर आपके पास स्ट्रेटजी काफी ज्यादा है, अगर आप स्ट्रेटजी तैयार करोगे तो कहीं ना कहीं आप कर सकते हो, क्योंकि राजनीति नहीं, इसमें रणनीति है। आप राजनीति चलोगे तो राजनीतिक से कुछ नहीं पाओगे, सिर्फ और सिर्फ दंगे फसाद पाओगे। अगर रणनीति से चलोगे तो रणनीति से आप हर चीज कर सकते हो। दैट मीन्स इसको इंग्लिश में स्ट्रेटजी बोला जाता है। तो आपको स्ट्रेटजी तैयार करना पड़ेगा। तो ये चीजें थी मुनाफा की। हाँ, स्टार्टिंग में है, ये स्टार्टिंग में है कि स्टार्टिंग में 25 से 30 हजार कमाओगे, लेकिन इसकी अगर मैक्सिमम इनकम बोला जाए तो मैक्सिमम कम से कम 1 लाख रुपए आप अर्न कर सकते हो एक साइबर कैफे से। बट डिपेंड करता है आपके एक्टिविटी पर, क्योंकि अगर आप रेगुलर काम करोगे, आप एक जुनून से काम करोगे, हार्ड वर्क करते रहोगे, हर एक दिन आपके लिए अगर नया साबित होगा तो आप 100% आप इसमें ग्रोथ पाओगे। लेकिन अगर आप चाहोगे कि आज मैंने काम किया, कल रेस्ट करूं, परसों रेस्ट करूं, तो एक इंसान की ये नहीं होता है कि आज काम करे 4 दिन रेस्ट करे, नहीं। क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं कि आपको आपके सिवा और कोई आगे नहीं ले जा सकता है। अगर आप इस प्रेजेंट सिचुएशन को देखो, वो इंडिया या फिर पूरी दुनिया, खास करके इंडिया की अगर बात करोगे तो भैया यहाँ पे जालिम लोग हैं। यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि कोई भी काम अच्छा से हो, या अगर चाहते हो कि मैं सफल बनूं, तो ऐसे में कोई भी काम को खुद से करना पड़ेगा, क्योंकि आपके सिवा और कोई आपको आगे नहीं ले जा सकता है। आप कुछ भी करते रहो, आप नहीं जा पाओगे आगे। तो यही मैं कहना चाहूंगा। उसके बाद और भी कुछ चीजें हैं जो कि आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। अगर आप नॉलेज की बात करो तो इंग्लिश में आपको जानकारियां होना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक कंप्यूटर पे काम करोगे तो इंग्लिश आपको अच्छी होनी चाहिए। और अगर अच्छी नहीं है तो आप भाई कोर्स कर सकते हो। ऐसा तो थोड़ी है कि आपको 10 साल लग जाएगा एक इंग्लिश कोर्स करने में। आप 6 महीने का कोर्स करके आप आसानी से इस काम को कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश की जरूरत है। और कंप्यूटर में नॉलेज बोलूं तो डाटा एंट्री का काम आना चाहिए, इंटरनेट की अच्छी पकड़ होनी चाहिए आपको, बैंकिंग से संबंधित, अकाउंटिंग से संबंधित जो काम करना हो वो आपको आनी चाहिए। आप किस वेबसाइट पे जाके साइन अप कर रहे हैं, साइन इन कर रहे हैं, ये सभी चीज़ें आपको आनी चाहिए। अगर ऑनलाइन फॉर्म भरना हो तो ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे अगर ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है तो ऐसे में बहुत सारे फोटो को क्रॉप करना होता है और उसकी साइज को छोटा करना होता है, रोटेट करना होता है, कंप्रेस करना पड़ता है, उस थोड़ा मोड़ा फोटोशॉप की नॉलेज इसके लिए होनी चाहिए। तो ये सब चीजें आपको होनी चाहिए। थोड़े बहुत एक्सेल की नॉलेज भी आपको आनी चाहिए, क्योंकि जब बंदा आकर आपके साइबर कैफे में बैठेगा तो अगर उसको कोई प्रॉब्लम होगा तो आपको उसको गाइडलाइंस देना पड़ेगा। तो ऐसे में डेटा एंट्री का भी काम आपको आनी चाहिए। थोड़ा मोड़ा आपको ये भी आना चाहिए हार्डवेयर का काम, क्योंकि अगर कंप्यूटर बिगड़ जाता है तो भैया कहाँ जाओगे, मार्केट में लेके घूमते रह जाओगे। तो थोड़ा बहुत आपको हार्डवेयर का नॉलेज और सॉफ्टवेयर का नॉलेज थोड़ा आपको होना चाहिए। तो इन्हीं सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए अगर आप एक साइबर कैफे खोलते हैं तो मैं उम्मीद के साथ ये कह सकता हूं कि आप स्टार्टिंग में 25 से 30 हजार और धीरे धीरे 50 से 1 लाख रुपए तक आप जा सकते हो। इसके अलावा भी कई चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर कोई भी बंदा अगर आपके साइबर कैफे में आता है या आपसे कुछ बातें करता है तो आप उससे इस तरह से बातें करें कि लगे कि नहीं उसके प्रति आप भावुक हो रहे हो। आपकी बातों में कुछ ऐसा मतलब ऐसा होनी चाहिए कि अगला बंदा लगे कि नहीं मुझे ये अच्छी तरह से मान रहा है, या फिर मुझसे अच्छी तरीकों से बात कर रहा है। बात करने की जो शैली होनी चाहिए वो एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, प्रोफेशनल होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि कोई आया उसको ऐसे वैसे बोल दो, यार नहीं है, नहीं होगा यार, ये मेरे पास नहीं है, ऐसे नहीं, जाओ 100 रुपये में नहीं होगा यार, 200 लगेगा यार, ऐसे नहीं होगा। उसको आपको उनकी प्रॉब्लम पूछना पड़ेगा, क्योंकि एक अच्छा इंसान वही होता है जो किसी अन्य लोगों को प्रॉब्लम्स को समझ सकता है। इंसानियत वही है जो किसी अन्य को प्रॉब्लम को समझ सकता है। ज्ञान का मतलब ये नहीं होता है सिर्फ और सिर्फ भैया पैसा कमाना, ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा करोगे भैया तो कुछ नहीं होगा। आपको एक मनुष्यता दिखाना है, दूसरों को प्रति आपको ये सोचना है कि उसके प्रति क्या बीत रहा है, उसमें क्या प्रॉब्लम्स है, दूसरे को प्रॉब्लम्स आपको समझना पड़ेगा, तभी जाकर के एक अच्छे इंसान है और एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हो। कोई भी बड़ा बिजनेसमैन से अगर बात करोगे तो उसकी बात करने की शैली अलग होती है। वो अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो सह लेता है। अगर आपको कोई 10 बात बोले तो आपको थोड़ा सहना पड़ेगा, क्योंकि आप एक बिजनेसमैन हो। और बिजनेसमैन में ऐसा नहीं होता है कि आप प्रॉब्लम्स करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, ऐसा नहीं होता है। तो इन सभी चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखते हुए
अगर बिजनेस करोगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको कहीं पर दिक्कत नहीं होगा। अगर इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट हो रहा है साइबर कैफे से संबंधित तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, आप कमेंट कर सकते हैं। हाँ, कुछ चीजें और छूटी हुई है कि यहाँ पे कौन सा कंप्यूटर कोर्स करना चाहिए, इसके लिए रजिस्ट्रेशन क्या करवाना चाहिए, तो मैं सारी चीजें आपको समझाना चाहूंगा। अगर कोर्स की बात करूं तो आप कोई भी एक कंप्यूटर कोर्स कर सकते हैं जिसमें कि अकाउंटिंग से रिलेटेड सिखाया जाता हो, इंटरनेट से संबंधित कुछ चीज़ें सिखाया जाता हो, थोड़ा मोड़ा वेबसाइट मैनेज करने के लिए सिखाया जाता हो, जैसे ADCA सीख सकते हो। अगर आप PGDCA किए हुए हैं या फिर छोटा मोटा कोई भी कंप्यूटर कोर्स किए हुए हैं तो आप आसानी से कर सकते हो। अगर रजिस्ट्रेशन की बात करो तो आप किसी भी नज़दीकी यहाँ पे कह सकते हैं नगर निगम या फिर अपने कोई अनुमंडलीय प्रमंडलीय जो भी वगैरह वगैरह हो, आप किसी से भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। जो थोड़ा मोड़ा आप अगल बगल या किसी साइबर कैफे चलाने वाले मालिक से आप संपर्क करके इसके बारे में बेहतर नॉलेज ले सकते हो, क्योंकि सभी सिटीज का, सभी विलेज का अलग अलग कोडिंग होता है, अलग अलग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है। बट स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन की जरूरत उतना नहीं होता है। GST वगैरह का काम करोगे, GST पर काम करोगे तो GST का रजिस्ट्रेशन आपको करवाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको पैन कार्ड बनाना हो, कुछ सुधारना हो, बैंकिंग से संबंधित CSC वगैरह का ओपनिंग करना हो या उसमें काम करना हो तो ऐसे में आपको ये चीजें करनी पड़ेगी। सॉरी, CSC नहीं, CSP तो आप खोल लेता है, तो CSP का काम करना हो तो ऐसे में यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है। तो इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रख करके साइबर कैफे खोलना है और लगन से काम करना है। अगर इसके अतिरिक्त कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट छोड़ सकते हो, क्योंकि कमेंट का सेक्शन सिर्फ आप लोगों के लिए है। वीडियो पसंद पड़ा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और लोगों को साथ शेयर कर सकते हैं। ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबाने के बाद आप ऑल को सेलेक्ट करके हमसे जुड़ सकते हैं। तो मैं हूं आपका दोस्त, मैं मिलूंगा फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।